अगर आप न्यूज़पेपर में ज्योग्राफी रिलेटेड न्यूज़ पढ़ते होंगे तो एक बहुत ही रहस्यमयी घटना की तरफ आपका ध्यान गया होगा, हॉर्मुज़ आइलैंड के बारे में, जो अचानक से पूरी तरह से लाल हो गया है। खासकर इसके जो तटीय क्षेत्र हैं और इसकी ज़मीन वो पूरी तरह से लाल हो गई है। तो ये अद्भुत लगता है और रहस्यमय भी, और कभी कभी देखने में खौफनाक लगता है कि भारी बारिश के बाद जो है इस द्वीप के तट और समुद्र के किनारे पूरी तरह से खून की तरह लाल हो गए हैं, जो कभी कभी किसी को डरावना लग सकता है। लेकिन ये प्राकृतिक है और पूरी तरह से सुरक्षित है और इसको हम एक खूबसूरत नज़ारा कह सकते हैं। ये ईरान के हॉर्मुज़ आइलैंड पर हुआ है और हम हॉर्मुज़ आइलैंड की ज्योग्राफी और इसका जो लोकेशन है उसको देखेंगे, भौगोलिक संरचना देखेंगे तो हमें समझ में आ जाएगा कि ये बिल्कुल ही प्राकृतिक घटना है। ये ईरान के होर्मुज़गान प्रांत में पर्शियन गल्फ में आइलैंड जो है वो अवस्थित है, द्वीप जिसका नाम है हॉर्मुज़, और ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ के पास है और काफ़ी जियोपॉलिटिकली इम्पॉर्टेंट है। लेकिन छोटा सा रंगीन द्वीप है जिसकी पूरी तरह से जो जियोलॉजिकल संरचना है और ज्योग्राफिकल स्ट्रक्चर है वो यूनिक है। नमक के गुंबद की तरह ये देखने में लगता है और चट्टानें यहाँ पे ज्वालामुखी की हैं और मिट्टी यहाँ की बिल्कुल लाल है। तो जब दूर से इसको देखा जाता है तो ये इंद्रधनुष द्वीप भी कहा जाता है। यहाँ पे जो खनिज संसाधन है वो भी बिल्कुल कलरफुल है और बायोडाइवर्सिटी भी काफ़ी ज़्यादा है, और इस वजह से ये जियोलॉजिस्ट के लिए और पर्यटकों के लिए, दोनों के लिए बहुत ही ख़ास है। अगर हम इसकी भौगोलिक संरचना को देखें तो पर्शियन गल्फ के प्रवेश द्वार पर है और ईरान के तट से लगभग 8 किलोमीटर दूर है। ये एक सॉल्ट डोम है जो सक्रिय है और यहाँ पे ज्वालामुखी जो है वो एक्टिव भी है। तो इसके साथ साथ जो है सेडिमेंट्री रॉक्स भी यहाँ पे हैं, तो सबकी एक परत बन गई है और मिट्टी और चट्टान में लॉ ऑक्साइड, आयरन ऑक्साइड जो है काफ़ी ज़्यादा है। तो आप जानते हैं आयरन की प्रॉपर्टी जो है वो रेड कलर भी होता है, और चूँकि यहाँ के मिनरल्स में मोस्टली आयरन ऑक्साइड ज़्यादा है तो मिट्टी लाल, पीली, नारंगी और बैंगनी कलर की दिखती है, इसलिए इसको रेनबो आइलैंड भी कहते हैं। बहुत ही खूबसूरत लगता है इसका जो नज़ारा है, इनके सारे जो रॉक्स हैं, मिनरल्स हैं, देखने में बहुत सुंदर लगते हैं। क्योंकि यहाँ की जलवायु गर्म और आर्द्र है तो सबसे अच्छा समय अभी चल रहा है, नवंबर से मार्च तक, और आप जाकर देख सकते हैं कि किस तरह बारिश के बाद ये पूरा का पूरा आइलैंड जो है रेड हो जाता है और इसके समंदर किनारे के एरिया जो है वो रेड बीच हो जाता है और इसके पहाड़ भी बिल्कुल लाल लाल दिखते हैं और कलरफुल दिखते हैं। यहाँ मिट्टी को मसाले की तरह इस्तेमाल भी किया जाता है। 70% से ज़्यादा प्रकार के यहाँ पे खनिज पाए जाते हैं और इसलिए इनको, इस पर्टिकुलर आइलैंड को भूगर्भ शास्त्रियों का डिज्नीलैंड कहा जाता है। मतलब यहाँ जाकर उनके पास खोज करने के लिए, पढ़ने के लिए बहुत कुछ है। जो वन्य जीव हैं यहाँ पे, वहाँ पे एक तो मैंग्रोव आइलैंड टाइप के फॉरेस्ट हैं और इस वजह से अलग अलग तरह के यहाँ पे पशु पक्षी पाए जाते हैं। जैसे सांडर्स टर्न जो है एक बहुत फेमस का बर्ड है। बर्ड लाइफ में इसको इंटरनेशनल महत्वपूर्ण पक्षी क्षेत्र भी घोषित किया गया है, IBA इंटरनेशनल बर्ड एरिया। और हिस्ट्री अगर देखें तो पता चलेगा कि हॉर्मुज़ आइलैंड जो है वो हिस्टोरिकली भी बहुत ही इम्पोर्टेंट रहा है, क्योंकि ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ के प्रवेश द्वार पे है, महाने पे है, इसलिए इसका ऐतिहासिक और सामरिक महत्व है, क्योंकि ये पर्शियन गल्फ और गल्फ ऑफ ओमन को जोड़ता है। तो 20वीं सदी के उत्तरार्ध में क्या हुआ था, यहाँ पे बहुत सारे डेवलपमेंट हुए और ये हॉर्मुज़गान प्रांत का हिस्सा है। यहाँ पे पहुँचने के लिए आप बंदर अब्बास से पहुँच सकते हैं और क्वेसम आइलैंड से फेरी करके जा सकते हैं। ये जो पूरा का पूरा आइलैंड रेड हो जाता है वो इसकी भूगर्भीय संरचना के कारण थी कि यहाँ पे जो है वो प्रकृति जो है ज्योग्राफिकल नेचुरली जो है ये कलरफुल है, इनकी चट्टानें जो है वो कलरफुल हैं और मोस्ट ऑफ द मिनरल्स जो यहाँ पे पाए जाते हैं वो
लौ ऑक्साइड से, आयरन ऑक्साइड से भरा हुआ है। जो हेमाटाइट नाम का मिनरल है वो पूरी की पूरी तरह लाल हो जाता है पानी के संपर्क में आने के बाद, क्योंकि ह्यूमिडिटी भी काफ़ी ज़्यादा है। तो बारिश के बाद यहाँ सारी मिट्टी लाल हो जाती है। तो ये बिल्कुल नेचुरल है। अब आप समझ गए होंगे कि ये लौ ऑक्साइड जो है, लाल भूरा रंग जो है, उसकी वजह से, उस कंपाउंड की वजह से पूरी सतह जो है इस आइलैंड की वो रेड हो जाती है और ऑक्सीजन और नमी के संपर्क में आने पर आयरन की रस्टिंग होती है, जिसकी वजह से मिट्टी जो है वो संतृप्त हो जाती है और ये रंग जो है और ज़्यादा गहरा हो जाता है। जब इसके बाद अफवाह होता है, जो रिवर्स है और जो बारिश का पानी जो है वो धीरे धीरे नीचे की तरफ, समंदर की तरफ आता है, तो वो तलछट जो है सेडिमेंट्री रॉक्स को भी उनके साथ भी सबको रेड करता चला जाता है, क्योंकि वो लाल मिट्टी जो है हर जगह छा जाती है। और इस वजह से जो यहाँ बारिश होती है उसको खूनी बारिश भी कहते हैं, जबकि बारिश में जो है कोई ऐसा तत्व नहीं है, मिट्टी में ऐसा तत्व है जो मिट्टी को ही लाल बना देता है। जब तेज़ हवाएं बड़ी मात्रा में लाल रेगिस्तानी धूल को और रेत को वायुमंडल में ऊपर उठा जाती है, तो जो बारिश है वो पहले से ही रंगी हुई धरती पर रंगीन बन के गिरती है। तो ये पूरा का पूरा आइलैंड जो है वो इंद्रधनुषी द्वीप कहलाता है और लाल रंग की बारिश होती है यहाँ, ये कह सकते हैं। तो इस नज़ारे को देखने के लिए आप कभी भी इस आइलैंड को विज़िट कीजिए और ज़रूर देखिए। ज्योग्राफिकली अगर देखें तो पूरी दुनिया में ऐसी बहुत सारी यूनिक जगह हैं जहाँ जाकर आप प्रकृति के विहंगम नज़ारों का देखना संभव है उसके लिए। और हीमेटाइट के बारे में पढ़ते हैं। Fe2O3 ये जो प्राकृतिक लौ ऑक्साइड है ये धरती पर लाल रंग उत्पन्न करता है। अब इसके साथ साथ आप मंगल ग्रह को कंपेयर कर सकते हैं, क्योंकि इसी खनिज की मौजूदगी के कारण मंगल ग्रह की सतह भी लाल दिखती है। हालांकि इस घटना से बहुत खूबसूरत नज़ारे बनते हैं और बहुत ही नेचुरल है, लेकिन एक तरह से ये चिंता का भी कारण है, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा मिट्टी का अपरदन होता है और काफ़ी भारी बारिश की वजह से सारी मिट्टी जो है धीरे धीरे समंदर की तरफ बहती चली जाती है। तो ये मिट्टी का अपक्षय और अपरदन जो है वो काफ़ी ज़्यादा है। तो इन्वायरमेंटलिस्ट जो हैं इस चीज़ को इसलिए अध्ययन कर रहे हैं कि इसका इम्पैक्ट क्या होगा, क्या धीरे धीरे ये आइलैंड पूरा का पूरा पानी में मिल जाएगा और हमारी ज्योग्राफी से गायब हो जाएगा। वीडियोस देखते रहिएगा, कैसा लगा जरूर बताइएगा। थैंक यू।